Namaskar दोस्तों, welcome to your own channel Learn to Earn by EKR. So friends, today we will be discussing about वकरंगी. Okay, so वकरंगी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिनमें काफी कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग लाइक सर अब क्या करें सिचुएशन में. ओके, और काफी अच्छे कमेंट्स भी आए, काफी नेगेटिव कमेंट आए, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब ये डीमर्जर की बात हो रही थी तो ऑलरेडी हैव सेट कि शेयर्स दूर रहने के लिए एक सर्टेन लेवल आएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा. तो काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किया रिगार्डिंग दिस. अब जिन्होंने उस लेवल पे परचेज किया, अब आपको समझ में आ सकता है कि वाई हैव सेड कि डीमर्जर इस लेवल के ऊपर ही होने पे बेनिफिट रहेगा. अब देखिए वहां से शेयर की में काफी गिरावट देखी जा रही है, और एक सर्टेन लेवल जब ये लेवल को क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ये एक सपोर्ट लेवल इसके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है 14 रुपये 70 पैसा का, 14 रुपये 60, उसके ऊपर नीचे जाएगी अगर आपके अकाउंट में आने से पहले, तो और इसमें गिरावट देखी जा सकती है. सो चलिए पहले कमेंट्स को मैं देखता हूँ, एक दो कमेंट जिन्होंने लिखा है. तो इसमें लिखा है, सबसे पहला मैं यहाँ से रीड करूंगा ओल्ड कमेंट से. इन्होंने लिखा कि सर पुरानी वाली वकरंगी वकरंगी पर क्या फर्क पड़ेगा, इस वकरंगी पर एक डिटेल वीडियो बनाइए कि ये क्या करती है, क्या क्या करती है. अब डीमर्जर हुआ तो कई नई कंपनी बाद में आएगी, वो क्या करेगी, लेकिन पहले वाली कंपनी अब क्या करेगी या अब क्या नहीं करेगी जो पहले नहीं करती. तो आई आई गॉट योर पॉइंट कि आप जानना चाहते हैं कि जो नई कंपनी जो स्टैब्लिश होगी, जो नई कंपनी आएगी, उनका क्या होगा. ओके, सो ये पहला क्वेश्चन था, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. और दूसरी अभी जो आ रही है, दूसरी और एक है कमेंट, जो इनका कहना है कि आई हैव 300 शेयर्स. आई हैव, मैं यहाँ रीड आउट करूँ, आई हैव 300 शेयर्स ऑफ वकरंगी. ओके, एट द प्राइस ऑफ 48.3 जो उन्होंने परचेज किया था. व्हाट कैन आई डू नाउ, इट्स शोइंग माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹44 ओनली. What can I do? I am not yet got VLE गवर्नेंस शेयर. वाई? सो इनका कहना है कि मेरे पास अभी जो इन्होंने 300 शेयर खरीदा था 48 रुपीज 30 पैसा में, उसका वैल्यू डिक्रीज होकर के 544 रुपीज हो गया है. और VLE गवर्नेंस जो नई कंपनी जो अभी आने वाली है या फिर डिमर्ज होने का जो बनेगी रिजल्टिंग कंपनी है, वो अभी तक उनके पास क्यों नहीं आया. तो सबका आंसर मैं एक एक करके आपके दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे इनके कमेंट में यहाँ पर डाउट है कि 544 रुपीज और कम होना चाहिए उसका वैल्यू. ठीक है, 544 रुपए से और कम होना चाहिए, क्योंकि सर्टेन कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी. सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, सो दिस इज द रिपोर्ट जो बहुत पहले का है, ओल्ड है, जो मैंने निकाला था कंपनी की वेबसाइट से. और वहां पर इन्होंने, मैं डिटेल में फिर से समझाऊंगा ताकि जो नए हैं, जो पहली बार वॉच कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाए. तो पहले स्टार्टिंग से देखते हैं. ठीक है, सो ये बात हो रही है वकरंगी के बारे में. वकरंगी जो है लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी डीमर्ज हो रही है. डीमर्ज का रिकॉर्ड डेट बताया गया था 15 जून 2023 का, और डीमर्ज होने के बाद ये दो कंपनी बन रही थी. ओके, सो दो कंपनी, एक कंपनी जो पहले से है वकरंगी, और दूसरी कंपनी बन रही है VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन. ओके, सो पहली कंपनी है वकरंगी, एंड दूसरी नई कंपनी जो बन रही है VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन, तो डीमर्ज हो जाएगी. ओके, और जिनके पास 10 शेयर्स है वकरंगी के पहले से, उन्हें मिलेगी एक शेयर मिलेगा उनको VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन का. ओके, सो ये ओवरऑल सिनेरियो था. रिकॉर्ड डेट जिनके पास मैंने बता दिया 15 जून 2023. सो उस रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास शेयर होगा उनको ऐसा कुछ मिलने वाला है. ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, कंपनी ने दूसरे अनाउंसमेंट किया, उसमें उन्होंने बताया कि परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन के बारे में उन्होंने बताया. मैंने डिटेल वीडियो इसके बारे में बताया था कि कैसे ये परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन कैसे एस्टैब्लिश हुआ, कैसे उन्होंने निकाला है. तो जो भी आपके पास अमाउंट होगा, वैल्यू होगा, उसका 96.23% चला जाएगा VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन के पास, रिजल्टिंग कंपनी के पास, और वकरंगी लिमिटेड के पास बच जाएगा मात्र 3.77%. ओके, सो वकरंगी लिमिटेड देख सकते डीमर्ज कंपनी है, उसका मात्र बचेंगे 3%. दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका जो भी वैल्यू अभी बचेगा, वो आपका आप जोड़ दीजिएगा तो उतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका निकल जाएगा. ओके, सो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है. अब हम लोग जो कमेंट में जो सेक्शन में दो क्वेश्चंस आए थे, उसको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा. ओके, सो देखिए पहली कंपनी वकरंगी लिमिटेड जो है, मैं रेड से आप देखिएगा, जो भी रेड से है दैट इज वकरंगी लिमिटेड, वो डीमर्ज्ड कंपनी. ओके, सो डीमर्ज्ड हो चुकी है, आपके अभी डीमैट अकाउंट में वो दिखा रहा होगा. नई कंपनी जो बन रही है VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन लिमिटेड, रिजल्टिंग कंपनी है, वो आपके डीमैट अकाउंट भी नहीं शो ऑफ कर रहा होगा. ओके, सो अभी क्या है कि जो डीमर्ज्ड कंपनी या फिर वकरंगी लिमिटेड करती क्या है. ओके, तो डीमर्ज्ड कंपनी इज इंगेज इनटू बिजनेस ऑफ ऑफरिंग एक्सटेंसिव array of services across various sector by providing BFSI, okay, ATM, assisted e-commerce, telemedicine, online pharmacy and logistics services, and has emerged as a well diversified distribution platform offering various goods and services under one roof to citizen at an affordable price through physical वकरंगी केंद्र. उन्होंने फिजिकल वकरंगी केंद्र बनाया है, और उसमें काफी सारी ये सब चीज अब मैंने नाम बताया, वो सब चीज का ये काम करती हैं वकरंगी जो पहले से है. ओके, एंड जो अभी वकरंगी जो VLE गवर्नेंस जो है NIT सॉल्यूशन, वो क्या करती है, एंड ऑल्सो
थ्रू वेरियस जो वो जो एप्लीकेशन यूज करती है, सॉफ्टवेयर जो वक्रंगी यूज करती है, ओके, एट द सेम टाइम quality and resulting company engaged into business of developing and software to make all the activities of the company available in the form of application of software, ये काम करती थी आपका VLE गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशन। तो ये दो चीजें अब सेपरेट हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आगे चलते हैं, तो रिजल्टिंग कंपनी जो है, रिजल्टिंग यानी कि आपका वक्रंगी जो है कंपनी इज एन रिजल्टिंग कंपनी, नॉट वक्रंगी, दैट इज VLE गवर्नेंस जो है, जो नई कंपनी जो बन रही है वो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अभी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं शो रहा, वो पहले लिस्टिंग के लिए जाएगी, ओके, लिस्टिंग के लिए जाएगी, फिर से बोलूंगा लिस्टिंग के लिए जा रही है, ओके। और जो डीमर्ज, जो पहले जो आपके पास कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया है, डीमर्ज पेटिशनर कंपनी इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और वो दोनों लिस्ट वो लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है और NST में भी लिस्टेड है। तो वक्रंगी जो है आपके डीमैट अकाउंट में वो लिस्टेड है और आपके डीमैट अकाउंट में शो कर रहा है, लेकिन जो VLE गवर्नेंस है आपके डीमैट में नहीं शो रहा क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनी, ओके। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको अप्रूव किया बाय रेजोल्यूशन, और डीमर्ज ऑलरेडी हो चुकी है, आपको बताया भी ऐसे पहले। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ डीमर्ज अंडरटेकिंग ऑफ द डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी थ्रू दिस स्कीम इस वैल्यू को अनलॉक करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, इन अ व्यू टू अनलॉक द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बोथ डिवीजन। तो दो अलग अलग डिवीजन का वैल्यू को अनलॉक किया जाएगा कि ये डिवीजन कोई अलग काम करेगी और ये डिवीजन अलग काम करेगी, ओके। सो डीमर्जर इज लाइकली टू इनेबल द बिजनेस एंड एक्टिविटीज कंप्राइज इन डीमर्ज एंटिटी एंड रिमेन बिजनेस एंड एक्टिविटीज ऑफ VL टू बी परस्यूड एंड कैरिड ऑन विद अ ग्रेटर फोकस। तो जब ये डिवाइड हो जाएगी तो ग्रेटर फोकस के साथ न्यू मैनेजमेंट काम करेगी, ओके। सो यही ये वही लिखा हुआ टोटल, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट जो रहेगा, ईच ऑफ अंडरटेकिंग विल एंश्योर रिक्वायर्ड डेप्थ, पूरे डेप्थ तक काम करेगी, फोकस वे में काम करेगी, एंड अडॉप्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज नेसेसरी फॉर ग्रोथ of respective businesses. The structure provide independence to the management in decision making regarding the use of respective cash flow, dividend, capital expenditure and other reinvestment in the business. इनका कहने का क्या मतलब है कि जब डीमर्जर हो जाएगी तो दो अलग अलग कंपनी रहेगी, जब दो अलग अलग कंपनी रहेंगी तो दोनों अलग का इंडिपेंडेंट आपके हेड्स रहेंगे, मैनेज करने वाले रहेंगे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से जब जो इंडिपेंडेंट हेड इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट काम करेगी तो डिसीजन मेकिंग आसानी से होगा, री इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो, जितना कुछ रहेगा सब कुछ आसानी से डिसीजन कर सकेंगे और कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। अब वक्रंगी जो है, अभी वक्रंगी केंद्रा जो रहता है, बिजनेस इज अ रिटेल सेंट्रिक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, वेयर बाय वी आर बिल्डिंग एट लास्ट माइल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म टू एज वेल एज B2C कस्टमर फोकस थ्रू सुपर ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म। वक्रंगी के बारे में बात हो रही है जो ऑरेंज कलर से, तो वक्रंगी केंद्रा बिजनेस फिजिकल एसेट डिजिटल इज एन एसेट लाइट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बिजनेस एंड thereby will get proper representation post demerger। इसके बारे में अब ई गवर्नेंस जो कंपनी, जो नई कंपनी आ रही है रिजल्टिंग कंपनी, वो क्या करती है, तो ई गवर्नेंस IT बिजनेसेस इज अ कैपिटल इंटेंसिव है, ये कैपिटल इंटेंसिव है बिजनेस, इट इज कैपेक्स हैवी एज वेल एज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव। द ई गवर्नेंस एंड IT business segment require different skill set and focused approach towards time bound project execution capabilities as well as dedicated effort on collection of debtors, रिसीवेबल्स, वेंडर मैनेजमेंट एंड IT इक्विपमेंट। तो आप देख सकते हैं ये अलग काम करेगी, IT इनेबल्ड बिजनेस का काम करेगी, और ये दूसरा काम करेगी, ये फिजिकल्स देख रहे हैं आप, वक्रंगी केंद्रा से रहेगा, तो ये IT इनेबल्ड सर्विस से काम करेगी। तो फोकस इज ऑन एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी टू बिल्ड वाइबल प्लेटफॉर्म, सोली फोकसिंग ऑन ईच ऑफ दिस बिजनेस वक्रंगी केंद्रा एज वेल एज ई गवर्नेंस, दोनों अपना अलग फोकस्ड वे में काम करेगी। The demerger will enable both the companies to enhance business operation by streamlining operation for efficient management, control and outlining इंडिपेंडेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो ये बेनिफिट्स बता रही है कि क्या क्या बेनिफिट होगा कंपनी जब डिमर्ज हो जाएगी तब, ओके। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बताना था कि pursuant to the scheme, the equity shares issued by the resulting company would be listed on BSE and NSE। तो रिजल्टिंग कंपनी VLE गवर्नेंस के जो नया शेयर जो होगा, that would be listed on BSE and NSE and will unlock the value of e-governance and IT enabled services for shareholders of the demerged company, okay। So further the existing shareholder of the demerged company will hold the shares of two listed entities after the scheme becoming effective, giving them the flexibility in managing their investment to two business having डिफरेंशियल डायनेमिक। तो इनका कहना है कि जो नई कंपनी रिजल्टिंग कंपनी है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी BSE एंड NSE में, और उसके बाद फिर उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा, और जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे कि आप हैं, उन जिनके पास ये शेयर्स है, उनके पास दोनों कंपनी का शेयर्स डीमैट अकाउंट में दिखाएगा। करेंटली आपको सिर्फ वक्रंगी का दिखाई अभी शो अप कर रहा होगा, ओके। और एज पर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके अकाउंट में वो
डीमैट अकाउंट में दिखेगा। तो ऐसे अभी डरने की कोई बात नहीं है। रीजन बिहाइंड, ऐसा नहीं सोचिए कि आपका पैसा कहीं चला गया। जब ये लिस्टिंग होगी BSE में, तो फिर वो जो भी अमाउंट आपका वैल्यू जो होगा एज पर एक्स डेट, आपको वो अमाउंट शो अप करने लगेगा आपके डीमैट अकाउंट में। आई होप आई एम क्लियर नाउ। ओके, सो मैंने बता दिया कि दोनों कंपनी करती क्या है। ओके, दोनों कंपनी करती क्या है, दोनों कंपनी का वैल्यू क्या है, करती क्या है, एंड आपके डीमैट अकाउंट में कब दिखेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आई एम क्लियर नाउ। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया, देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, आलू साइनिंग ऑफ। थैंक यू।